इस मॉड्यूल में हम सर्वेक्षण प्रक्रिया यानी कि ग्राम सर्वेक्षण कैसे करेंगे उसका विवरण देंगे। वैसे तो हर साल आप सब ये काम करते ही है, तो थोड़ा रिवीजन हम करते हैं। इसके पहले चरण में इस फोटो में दिखाया ऐसे सर्वेक्षण प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक एक करके घर को क्रमांकित करके हुए दाहिनी ओर से शुरू करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। दूसरे चरण में हम अलग अलग घर को देखते हैं, यानी कि अगर हम पहला नंबर का घर देखें तो वो एक कच्चा घर है, दूसरा नंबर का पक्का घर है, उसके बाजू में एक मंदिर आता है जिसमें कोई सदस्य रहता नहीं है, तो उसको हम घर से क्रमांकित नहीं करेंगे, यानी कि चिन्हित नहीं करेंगे। उसके बाद एक आधा कच्चा घर आता है, आधा पक्का घर आता है। फिर एक मकान ऐसा भी है जिसकी दीवार एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर उसमें दो फैमिली रहते हैं, दो कुटुंब रहते हैं, तो उसको अलग अलग नामांकित करना है। ऐसे ही आगे हर मकान को एक नंबर देना है और हमारे मॉड्यूल में उसको एंटर करना है। कुटुंब किसको बोलेंगे, तो आप सबको पता होगा, जो सदस्य एक ही चूल्हे में खाना खाता है, यानी कि जिसके घर में एक ही चूल्हे में खाना बनता है और साथ में खाते हैं, उसको हम एक घर या एक कुटुंब बोलेंगे। अगर किसी घर में दो अलग अलग चूल्हे जलते हैं तो उसको दो कुटुंब मानेंगे और इस तरह से ही हम अपने एप्लीकेशन में एंट्री करेंगे। नीचे दिए गए तस्वीर में एक घर के विभिन्न सदस्य को दिखाते हैं। एक नया परिवार पंजीकृत करने के बाद आशा को परिवार को पूरा पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए विवरण दर्ज करने होंगे, जैसे कि जाति, धर्म, घर का प्रकार आदि। घर के विवरण में लिखने के बाद आशा व्यक्तिगत अनुभाग में जाती है और परिवार के मुखिया और उनके सदस्यों का विवरण भी भरना होता है, जिसके लिए हम आपको आगे ट्रेनिंग देने वाले हैं। व्यक्तिगत अनुभाग में व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद यदि कोई विवाहित महिला है जिसकी आयु 15 से 49 वर्ष है, तो आशा उसका परिवार नियोजन विवरण भी भरेगी, जैसे कि नियोजन पद्धति का उपयोग करना आदि। यदि परिवार में कोई बच्चा, किशोर या किशोरी है, तो आशा को उसका शैक्षणिक विवरण भी भरना होगा। इस सब को हम आपको बाद में काफ़ी डिटेल में समझाएंगे। आभार।